गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। देखो, संडे को भी अगर सुबह सुबह जल्दी नहाना पड़े ना तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि संडे तो यार थोड़ा आराम से सब कुछ करने का दिन होता है। लेकिन आज 7 बजे ही मुझे नहाना पड़ा क्योंकि वो लोग पापा जी और वो भिवाड़ी जा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि उनके जाने से पहले पहले नहा ले। आई थिंक मम्मी जी तो नहीं नहाए हैं अभी, बट मैं नहा ली। एक भी नहा लेता है ना तो एटलीस्ट किचन में आराम से काम हो जाता है। फिर आज है अमावस, तो अमावस को हम लोग जैसे वैसे तो नॉर्मली तो धोख देते ही हैं पितरों की, लेकिन ये श्राद्ध वाली अमावस है तो इसमें भी थोड़ा मतलब जैसे श्राद्ध में खाना बनता है ना वैसे बनेगा। खीर जलेबी मंगवाएंगे और आई थिंक पूड़ी, देखते हैं पूड़ी बनाएं या फिर रोटी, क्योंकि हम 3 ही हैं। बिट्टू को भी चला गया, अर्नव भी, और मैं, अनवी और मम्मी जी हैं घर पे। तो पूड़ी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं वो तो देखेंगे, बट खीर सब्जी ये तो डेफिनेटली बनेंगी ही और धोख दी जाएगी। तो बेसिकली क्या होता है ना कि संडे को हमेशा ही मतलब काम बहुत सारे होते हैं। हाउसवाइफ को बिल्कुल आराम नहीं मिलता है संडे को, लेकिन थोड़ा सा लेट उठ जाती हूँ। जैसे कि बाकी दिनों तो जैसे अनवी का टिफ़िन बनाना होता है तो 5 सवा 5, कभी कभी जैसे कुछ हल्का फुल्का बनाना है तो 5:30 भी बज जाती है। लेकिन संडे को मैं 6:30 बजे तक आराम से सोती हूँ। एक दिन तो एटलीस्ट सुबह तो थोड़ा सा वो मिलना चाहिए ना, उसके बाद तो पूरा दिन किचन में ही लगे रहते हैं संडे को। आपको सबको पता है, जो जो हाउस वाइफ है उनको सबको पता होगा संडे को इतने काम हो जाते हैं। और अभी इतना जल्दबाजी थी ना नहाने की, तो मैं अनवी की स्कूल ड्रेस धोना भूल गई, तो वो सारे काम करने के बाद मैं धोऊंगी। तो अभी तो चलते हैं नीचे, आई थिंक वो लोग जा रहे हैं तो उनको बाय बोलते हैं और फिर काम के लगते हैं। चलो, तो ये देखिए, ये चढ़ा दी हमने खीर, राइस पे डाल दिए हैं इसमें, और अभी खीर बनती रहेगी। इधर आटा लगा लिया मैंने और जलेबी मंगवाई है, तो जलेबी के साथ थोड़ी सी इमरती भी मंगवाई है आज। तो आटा लग गया, खीर बन रही है, तो अभी मैं फटाफट से सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। सब्जी आलू की बना लेंगे क्योंकि हम 3 ही हैं, हमें तो तीनों को अच्छी लगती है। पापा जी और उनको थोड़ी सी कम पसंद आती है आलू की, बट हमें तो अच्छी लगती है इसलिए हम आलू की खाएंगे। और फिर आज ना आज गणेश का बर्थडे है और सब भूल गए। आज उसकी मम्मी भी भूल गई तो सब ऐसे हो रहा है कि तू पैदा हुआ था तेरे को भूल ही गए, पैदा भी हुआ था तो वो उसके मजे भी ले रहे थे, तो वो भी हंस रहा था। उसका बर्थडे आज भी, और साथ ही आज मम्मी के यहाँ पे भी जाना है। तो मम्मी भाभी है ना वो कर रही हैं आशा भागवती का उज्जमन, कल होगा वो। तो आज मीठी जो सुहाली आती है ना, मठरी, मीठी मठरी, गुड़ की मठरी, वो बनाएंगे। उनके ऊपर कहानी सुनी जाएगी कल, तो वो बहुत कुछ होता है उसमें। तो वो मैं आपको वहाँ पे जाके या तो दिखा दूंगी चीज़ें क्या क्या हैं, और या फिर देखते हैं, अगर मतलब जचा लिया होगा मम्मी लोगों ने तब तो दिखा दूंगी, नहीं जचाया है तो फिर तो नहीं दिखा पाऊंगी। बट वो कुछ इस तरीके से होता है, लाइक एक मिट्टी का वो बनाना पड़ता है, मिट्टी एंड गोबर से चौका देते हैं, तो उसमें 8 मतलब इस तरीके से ऐसे फूल डिजाइन बनानी पड़ती है। 8 उसके कोने होने चाहिए, उनमें 8 मेहंदी की, काजल की, और टीका जो लगाते हैं ना रोली, तो उसकी बिंदियां लगती हैं 8 हर कोने पे और एक बीच में, तो 9 हो गए टोटल, ठीक है। और उसमें 9 वो सुहाग पिटारे रखे जाएंगे, छबड़ियाँ होती है ना छोटी छोटी बास्केट, उनमें 8 सुहाग की चीज़ें, ब्लाउज पीस, मेहंदी, मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती है ना वो हर बास्केट में होंगी। साथ में जो बीच वाला बास्केट है ना, और हाँ चांदी के छल्ले भी, चांदी के छल्ले जो इसमें पहनते हैं ना, अंगूठी चांदी की वो होती है। और बीच में जो होता है वो सास का होता है, उसमें सास के कपड़े होते हैं, 5 गहने होते हैं, पायल हो गई, ये हाथ की अंगूठी हो गई, बिछिया हो गए, कांटा हो गया, ऐसे करके मतलब 5 चीजें होती हैं, सोना चांदी जो भी मिला के, तो ऐसे कुछ होता है। और वही छबड़ी, और उनमें 8 मीठी सुहाली होती है, मीठी या और मतलब कुछ तो जैसे 4 मीठी 4 फीकी हो गई, अदरवाइज आप 8 मीठी भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ। और कल जैसे भाभी उज्जमन करेंगी तो वो पूरा दिन सिर्फ वो 8 मठरी ही खा सकती हैं, बाकी और कुछ नहीं खा सकती, तो वो 8 मठरी ही खाएंगी। और ये डिपेंड करता है, आप 8 पूरा खा सकते हो तो ठीक है, वरना फिर आपको भूखा रहना पड़ेगा, तो 8 खा लो, या तो छोटी छोटी बनाते हैं, तो वो सब होता है उसमें। तो वो भी सुहाली बनाने जाएंगे मम्मी के। और तो क्या है, बस सब खाना बनाऊंगी जल्दी जल्दी, अब आलू की सब्जी बनाऊंगी और उसके बाद
एक्चुअली पूरियाँ नहीं बना रहे हैं, छोटी छोटी इतनी इतनी तवे पे ही पूरियाँ बनाएंगे। लाइक जैसे पराठा बनाते हैं ना वैसे ही बना लेंगे, क्योंकि वो गाय अच्छे से खा लेती है। तो वो 16 बनेंगी, बाकी फिर हम तीनों का खाना, तो वो बनाऊंगी और बस फिर हो जाएगा। मैं भूल गई थी एक्चुअली मम्मी के यहाँ जाने का, लेकिन फिर मम्मी का फोन आ गया तो याद आ गया। क्या हुआ? तो वॉशरूम में माँ है, वो खाना ले गई, खाने बैठ गई और अब इसको याद आया कि इसको टॉयलेट जाना है ऐसी तो लड़की है। ब्रश तो किया है क्या तूने? वो भी नहीं किया। अरे भगवान, तेरे फ्रेंड्स देख रही होंगी, देखेंगे करूँ खाना ले गई और ब्रश भी नहीं किया। तो चलो अभी फटाफट काम करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज तो ना ऐसे ठंडी ठंडी हवा चल रही है इतनी मस्त कि गैस भी नहीं चल पा रही है। गैस भी देखो कैसे हो रही है, हवा से ना पूरी एक साइड जा रही है। अभी तो मैं गेट बंद करके आ गई, वरना दिखती है आपको अच्छे से तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, और सब्जी की तैयारी मैंने कर ली है। देखो आलू काट लिया है, इधर टमाटर अदरक को कस लिया है मैंने, और इसके नीचे हरी मिर्च भी है, तो 2 हरी मिर्च भी हैं, तो ये ले लिया है। साथ ही देखो दही में ना मैंने डाला है लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और साथ ही हल्दी, और ये है कसूरी मेथी। तो दही में मसाला मिलाते हैं ना तो बहुत मतलब एक टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और सब्जी काफ़ी हद तक अच्छी लगती है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो, बनाकर बहुत अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे तरीके से। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। जैसे ही ये होगा हम इसको तो इसमें डालेंगे ये सारी चीज़ें। तो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक को अच्छे से भून लेना है। तो अभी इसमें डाल देंगे ये दही वाला पेस्ट और इसको भी अच्छे से भूनेंगे, अच्छे से पकाना है जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता। अभी इसमें डाल देंगे आलू और 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो ये आलू हमने डाल दिया, पानी आप देख लेना जितना आपको चाहिए उतना डाल दें और फिर 2 से 3 सीटी आने तक इसको पका लेना। तो ये देखो ऐसे छोटी छोटी पूरियाँ बनानी है, तो तवे पे बना रही हूँ मैं। तो किस तरीके से बना रही हूँ ये काट रही हूँ, और एक क्या बेचने वाला है पता नहीं। तो ऐसे ही मैंने टिफिन का वो लिया है, बड़ी सी रोटी बेल ली और ऐसे काटेंगे। सब्जी वाला है ये, सब्जी वाला आवाज़ दे रहा है ऐसे अचार भयंकर सी। और इसको थोड़ा सा और बेल कर फिर एक और कट कर लेंगे। तो ऐसे काट काट के छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, है ना। तो ये सारी इस तरीके से तैयार करनी है। तो ये देखिए बन गई है हमारी थाली। इसमें 16 छोटी पूरियां हैं, उन पे सब पे जलेबी, दही और खीर और तुलसी के पत्ते से भोग लगेगा। तो ये होता है जितने भी मतलब ऐसे होते हैं ना हमारे पूर्वज होते हैं, उनकी एक साथ हम अमावस को लगा देते हैं धोग। तो वो भी जितने भी हमारे पूर्वज हैं जिनका हमने श्राद्ध नहीं किया, मतलब हमारे परदादा, उनसे भी परदादा जितने भी हैं, उनका आज हो जाएगा। तो इसलिए ये सब करते हैं और फिर पितरों की धोख भी देते हैं। ये जो हमारे पितृदेव हैं उनकी तैयारी हो गई है धोख की। यहाँ पे कोयले रखे हैं तो उनपे इनको धोख दी जाएगी। साथ ही मम्मी जी जो जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनकी श्राद्ध निकाल रहे हैं, तो वो उन्होंने पूजा की। सारे जितने भी हमने ये 16 पूरियाँ बनाई थी उनपे, और फिर उन्होंने पितरों की धोख दी। और इस तरीके से हम लोग अमावस को, जो पितृपक्ष की अमावस होती है ना, उसको इसी तरीके से मनाते हैं। आप किस तरीके से मनाते हो, क्या करते हो, वो मुझे बता सकते हो। कुछ कुछ मतलब सबके अलग अलग रिवाज होते हैं, सबका अलग अलग तरीका होता है। हमारा तो यही है, इसलिए जैसा हमारा तरीका है वो ही मैंने आपके साथ शेयर किया है यहाँ पे। ये हम चले गाय को ये खिलाने भोग, देखते हैं गाय खाती। अच्छा इसके अंदर है और कचरे वाला आ रहा है, ला जल्दी आइए, खोल गेट। ओए उड़ गया, पेपर उड़ गया। गाय तो दिख गई हमें, अब वो खाएंगी कि नहीं वो पता नहीं। अरे यहाँ पे भी बैठी है ये रही ना छोटी छोटी, इनको ही खिला देते हैं। नखरे देखो गायों के। वो गाय अंदर चली गई घर के अंदर चली गई। हाँ वो खड़ी है ना, नहीं उस घर के अंदर गई है। वो वाली खाएगी क्या? ब्लैक कलर की चीज वो देखो खा रही है। वो उसके तो और भी नखरे हैं।
उससे दे दो, देखो उसको भूख लगी है। और वो एक लड़का नहीं है, लड़की है, वो नहीं मारेगी। वो नहीं खा रही तो वो उसका ही नहीं खा रही। अभी तो रोटी खा रही थी। ये गाय तो देखो कितने नखरे हैं, खा ही नहीं रही है। गाय भी नहीं खाती भाई, क्या करे। तो मैं उस वाली गाय के पास रख के आ गई, वो तो खा रही है भाई, कुछ तो खा रही है। वो मीठा खीर या कुछ तो खाया है उसने, थोड़ा बहुत तो जूठा, और तो उसके ऊपर पाँव रख के जा रही है। इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। तो ये देखिए एकदम टेस्टी सी झोलदार आलू की सब्जी तैयार है। अभी बनाओ और एंजॉय करो इसे। तो मेरी तो सब्जी बन गई, आप क्या बना रहे हो बताना। तो अभी खाना वाना सब बन गया, धूप भी लग गई और मेरे माथे पे कितने टीके लगे हैं, 1 2 3 4 चारों तरफ टीके ही टीके लगे हैं। वीडियो में दिख रहा है ना इसलिए। तो अभी खाना बन गया, देखो आलू की सब्जी टेस्टी टेस्टी, साथ ही खीर, ये है जलेबी और इमरती दोनों, और यहाँ पे पराठे, और ये भगवान के लगाए हुए भोग। तो अभी खाएंगे और मजे करेंगे। भूख लग रही है बहुत भयंकर, तो खाते हैं अभी खाना। हमारा बर्थडे बॉय गणेश, जिसका बर्थडे किसी को याद नहीं रहा, ये कब पैदा हुआ था किसी को याद नहीं था, खासकर इसकी मम्मी को भी याद नहीं था कि ये कब पैदा हुआ। उसने भी इसको विश नहीं किया और ये बहुत ही लोनली फील कर रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ ऊपर मशीन में कपड़े डालने। तो पानी तो मैं चला के आ गई थी, अभी कपड़े डालेंगे। तो छत पे चढ़ते कितना जोर आता है। आज धूप देखो, 2 दिन इतनी भयंकर बारिश थी और अभी धूप, और पौधे बेचारे धूप में, अब पहले बारिश में नहा रहे थे, अभी धूप में खिल रहे हैं, क्या करें। और वो घोड़ा अभी मैं ऊपर आई थी ना पानी चलाने इसका मशीन का, तो मुझे ये घोड़ा बीच में दिखाया, ऐसे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे। तो हम लोग जितने भी बच्चों के ऐसे खिलौने थे ना, ये घोड़ा अन्वी के फर्स्ट बर्थडे पे उसको दिलाया था। रेड कलर में था, इसका कलर देखो उड़ के पिंक हो गया। इसका भी गमला बना लिया। ये इधर यशु का था वो स्कूटर, उसका गमला बना दिया। काफ़ी ऐसे गमले हैं अजीबोगरीब हमारे पास, जो कि ये देखो, जो वो स्पिनर पोछे वाली बाल्टियाँ आती है ना, 2-2 उसके गमले बने हुए हैं। सो काफ़ी गमले उटपटांग से हैं, बट गमले तो गमले हैं। ये देखो थर्माकोल का है ये, बट ये ना बहुत अच्छा वाला है। अरे यार संतरा लग गया, देखो संतरा लगा हुआ है। इन दिनों संतरे पे ध्यान ही नहीं दिया। और हवाई जहाज उड़ रही है भाई, चील गाड़ी उड़ रही है। और देखो अच्छे लग रहे हैं वैसे पौधे। धूप बहुत भयंकर है, मेरा तो सर दुखने लग जाता है धूप में। और इधर वाले भी ये खिले खिले अच्छे लग रहे हैं फूल। तो अभी चलो मशीन में कपड़े डाल देते हैं। तो पानी भर गया, चला के गई थी, अभी चलो इसमें डालते हैं। सर्फ डालेंगे, और ये जो हमारी सुप्रिया दिन को दाल बोलती थी, ये दाल क्यों रख रखी है यहाँ पे कलरफुल वो भी। तो ये दाल डालेंगे, ये फ्रेग्रेंस के लिए। तो ये लीजिए फ्रेग्रेंस के लिए ये डाल दी, और डिटर्जेंट डाल दिया। बोलने में युग चुक हो रही हूँ। अब इसमें कपड़े डालते हैं। तो ये लीजिए कपड़े हमने सर्फ में डुबो दिए हैं। थोड़ी देर इसी में ऐसे ही रहने दूंगी, 15-20 मिनट, फिर चलाऊंगी मशीन, ताकि जो फ्रेग्रेंस हमने डाली है वो इनकी खुशबू इसमें रम जाए और मेल भी थोड़ा सा गल जाए। तो बाद में हम इनको धोएंगे। तो हाथ में बेलन लेके मैं चल पड़ी हूँ मम्मी के घर पे। क्यों जा रही हूँ वहाँ पे जाके बताएंगे, स्वाले बनाएंगे, इसलिए बेलन लेकर जा रही हूँ। और ये देखो नेल्स, और तूने नेल पेंट लगा ली इनके? नहीं, क्या? ब्रश पेन। वाह, इसने बड़े क्रिएटिविटी से जो एप्पल के ऊपर स्टिकर आते हैं ना, उसके नेल्स बनाए हैं और उन पे कलर कर लिया। देखा वापस। वाह, इसे कहते हैं एकदम होनहार बेटी। तो चलो चलते हैं अभी मम्मी के घर। मम्मी के घर पहुंचते ही देखो कृष्ण जी की ड्रेसें मिल दिखी हैं हमें, खूब सारी सूखती हुई। और ये पहुंच गए हम। क्या क्या तैयारी हो रही है? और बुआ लग गए हैं यहाँ पे आटा लगाने। मोटो से एक तो बेलन आई था कल, एक में बेलन ली, तो मैं बेल लूंगी, इससे बना देता है।
बड़ी बेल और छोटे छोटे काट लेंगे गिलास से। और ये मम्मी और दोनों सास बहू आराम से बैठी हैं और बुआ को काम पे लगा रखा है। काम ही ऐसे किए हैं तो जैसे जैसे काम किए हैं वैसे ही बोलेंगे। और हमारी मेरे को लग रहा है मम्मी का चैनल मुझसे पहले चल जाएगा। मम्मी के 151 हाँ 152 वो हो गए सब्सक्राइबर। आपको बधाई हो मम्मी। मजाक में बनाया था मैंने मम्मी का चैनल और मम्मी का चैनल मुझसे ज्यादा चल रहा है। बोलो किस्मत की बात होती है। 68-65 है। हमें माला के थोड़ा हाथ लगा तू 68-65 है। तो मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ क्या बोलूं मेरा चैनल का हाथ लगा है थोड़ा सा जो मेरा भी चल रहा है। तेरा मैं ही चला रही हूँ और मैं ही देखती हूँ ज्यादा। हाँ। और मम्मी के चैनल का नाम है ग्रैनी ऑन यूट्यूब। और अब ग्रैनी की बहू लगी हुई है उस पे अपनी रेसिपीज डालने में। वो बोल रही सोच रही हैं कि जब चल जाएगा अच्छे से तो मैं चलाऊंगी उसको है ना। तो मैं प्रॉपर रेसिपी डालूंगी है ना। हाँ तो वो डालिए हाँ देखो ये है मम्मी का चैनल और 152 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मम्मी के। वाह। ये हम बनाने लग गए हैं गुड़ की मठरी और भाभी एकदम जोर लगाने में लगी है। कहीं थाड़े नमना तोड़ दीजिए। तो पहले ना इतनी बड़ी बेल लेंगे और फिर ये गिलास से हम काट लेंगे। जैसे मैंने सुबह बनाई थी ना पूरियां वैसे ही ये बनाएंगे। देखिए बन गई हमारी मठरियाँ और इधर और आटा लगाया जा रहा है और बन रही हैं। पता ही नहीं कितनी बनेंगी वैसे। और ये देखो दो बंदरिया किन कर रही है तू। हाय तनवीर तो ये किन हाय करी है तनवी पता तो है क्या तेरे को किसको किया है। बीच में ही देखो खाने लग गई हूँ। ये हर्शीज़ का है आलमंड कोको स्प्रेड। तो मुझे टेस्टी सा लगा तो मैं सोचा ब्रेड पे लगा लूँ और खा लेते हैं। चलो 1 मिनट लगा देती हूँ इस पर। ये लो बन गई सैंडविच। तो अभी बज गए 4:30। सब कुछ करते करते अभी भी पूरी बनी नहीं है लेकिन अब घर जाना है। और घर जाते वक्त मुझे दिख गए इधर मम्मी के पपीते। मम्मी के गार्डन के पपीते देखो आप। मतलब पेड़ बेचारा पूरा इधर उधर हो गया है। पत्ते भी नहीं है लेकिन पपीते अपनी जगह बनाए हुए हैं। ये देखो बहुत ज्यादा। हाँ पीछे और भी बड़े हो रखे हैं ये। वाह गुड। और गार्डन कुछ इस हाल में सही है। ठीक है ऊपर ही घास क्या लगी हो कि ऊपर से फेंक्यो है। और मुझे पर्पल कलर की लिपस्टिक चाहिए थी एक साड़ी के लिए। तो भाभी से मुझे नहीं है तो कौन सा है। भाभी से मुझे मिल भी गई और उन्होंने मुझे वैसे ही दे दी कि आप ले ही जाओ ये मैं लगाती नहीं हूँ। तो थैंक यू। चलो अब लेट हो रही है 4:45 होने वाले हैं। चलो चलो घर चलते हैं। तो अब होने लग गई है नवरात्रि की तैयारी। तो माता के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। तो ये लोटे और थाली सब धोए जाएंगे। ये पत्थर जिसपे माता की जोत लेते हैं इन सबको अभी वॉश करके रख देंगे। तो सुबह इतनी जल्दी नहीं रहेगी। तो ये सारी चीज़ें धो के और जितनी भी माता की चीज़ें होती है ना वो सारी आज ही टेबल पे रख लेंगे ताकि सुबह ज़्यादा भाग दौड़ ना हो और फिर माता की पूजा कर सके। तो अभी यही तैयारी कर रहे हैं और अभी चलते हैं। पहले कपड़े सुखा के आते हैं मशीन में। वो धुल गए। देखो ये पिछले साल का ना रखा तो था। पहले तो यही था कि इसमें कर लेंगे लेकिन क्या हुआ ना ये उससे पिछले साल का भी यहीं पे रखा था और ये थोड़ा सा मतलब ये हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए ये इसके ऊपर ही रखा था। तो मम्मी जी ने बोला कि ये टच हो गया उसके
तो दूसरा ही मंगा लेते हैं, वरना तो फिर यही मैं लेकर जाने वाली थी नीचे इसकी मिट्टी विट्टी निकाल के, बट कोई नहीं, अभी नया मंगवा रहे हैं। और इसमें पौधे लगा लेंगे, ये दोनों पौधे लगाने के काम आ जाएंगे। तो हम तो इसी में लगाते हैं। बाकी कुछ लोग बिना कोई भी ये मिट्टी का बर्तन लिए ऐसे ज़मीन पे भी लगाते हैं, काफ़ी अपने अपने रिचुअल होते हैं, हम इसी पे लगाते हैं। तो इनको मैं बाद में जब ये किचन साफ़ करूँगी ना तब निकाल दूँगी यहाँ से और इनमें पौधे लगा लेंगे। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर कपड़े डाल दे मशीन में डाले थे और वो धुल गए हैं, तो वो मैं डाल के आ जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो कल से क्योंकि नवरात्रि हैं, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रही है, तो सारे जितने भी घर की बेडशीट हैं सब चेंज किया, नया नया बनाया है भाई। कल माता विराजमान होंगी तो इसलिए सारा, बाकी तो सारे देखो धो भी दिए, मेरे रूम के रह गए थे वो भी निकाल के ले आई हूँ और अभी सुखा देते हैं इनको। ये वाले कल ही डालूंगी क्योंकि अभी लेट भी हो जाएगा, फिर रात भर पड़े रहेंगे। अभी कल भी देखो मौसम कैसा रहता है और कितना टाइम मिल पाता है। वैसे तो देखो जितना एक साथ डबल बेडशीट 3 दे देती हूँ और उसके साथ एक सिंगल बेडशीट हो जाती है, कवर हो जाते हैं, तो आसानी से क्लीन हो जाते हैं। कम या ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भी अच्छे से क्लीन नहीं होते, कम भी पानी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो इसलिए जितना एक बार कपड़े हो जाए फिर उसके बाद डालती हूँ। तो अभी एक बेडशीट और डल जाएगी, तो वो देखते हैं किसकी निकालूंगी, उसके साथ इसको दे दूंगी तो वो भी धुल जाएंगे। अभी ये वाले डाल देते हैं। सोफ़ा कवर और ये सब तो देखो छोटे वाले तो मैंने यहीं पे डाल दिए स्टोर रूम में ही, और बेडशीट बाहर हवा में डाल दी। और अभी देखो मौसम फिर से बादल बादल कर रहा है, देखो काले काले हो रहे हैं, बारिश आएगी क्या पता नहीं। अभी डाले हैं मैंने, और अभी तो देखो फूल भी लग रहे हैं, कल माता के लिए मिलेंगे कि नहीं पता नहीं। अभी तो ये वाले, पर ये ना एक ही दिन चलते हैं तो अभी मुरझा जाएंगे थोड़ी देर में, तो कल देखती हूँ कौन से खिलेंगे। लग तो नहीं रहा है कोई इस पे खिलने वाला, बट देखते हैं माता के लिए, वरना फिर ये वाला तो है ही कितना सुंदर सा। छोटे वाले भी हैं इधर, ये रहे, और पिंक वाले उसमें है पिंक वाले, तो देखेंगे माता के लिए कौन सा मिलता है, कौन सा होता है हमारे नसीब में माता पे चढ़ाने के लिए लाल फूल। तो अभी तो इनको रख नहीं सकते हैं, तो अभी चलते हैं नीचे। वो लोग तो अभी निकले हैं भिवाड़ी से, तो पहुंचने में 9:30-10 बज जाएंगे। और अभी क्या बनाऊंगी पता नहीं है, जाके देखेंगे। अभी तो थोड़ा सा माता का जो भी तैयारी है वो और करनी है। मैं ऊपर आ गई थी बेडशीट सुखाने, मम्मी जी ने बोला मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ, तो सुखाया। तो अब चलते हैं नीचे और देखती हूँ। तो आई थिंक वीडियो बहुत लंबा चला गया है मुझे लग रहा है, बट कोई नहीं, जितना और शूट कर पाऊंगी थोड़ा बहुत और कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं। यार एक ना मेरे ये चीज़ ना बहुत ऐसे, मतलब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा ही डबल चिन आने लग गया। मैं एक्सरसाइज भी करती हूँ इसकी ऐसे पूरा, बट पता नहीं क्यों मुझे ये वाला ऐसे लग रहा है। तो काफ़ी ऐसे सुना है कि थायराइड की वजह से भी हो जाता है। मैंने कभी टेस्ट करवाया तो नहीं है थायराइड का, लेकिन पता नहीं। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को स्वेलिंग जैसा लग रहा है, बट स्वेलिंग तो नहीं है, बट थोड़ा सा इस तरीके से करवाना तो डबल चिन लगती है ऐसा नहीं, एज के साथ साथ काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। एज तो हो ही जाती है इंसान की, अब क्या करें। बच्चे ऐसे एक तो ऐसे सोचते हैं यार कब बड़े होंगे बच्चे, तो अपने आप अपना संभाले, फिर ऐसे सोचते हैं कि यार बच्चे बड़े होंगे अपन बूढ़े हो जाएंगे जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे अपन बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी एक रहता है कि यार बूढ़े भी हो गए बोलो तो तो उस चीज़ का भी, बूढ़ा भी नहीं होना है, बच्चों को भी बड़ा हो जाना है जल्दी से, यही होता है, क्या करें आप। चलो अब नीचे चलते हैं, ज़्यादा ही बातें हो गई। और ये हम करने लग गए हैं डिनर। तो ये हैं पुदीना राइस, पराठे, सुबह वाली सब्जी है, ये दही में चटनी, कांजी बड़े, और ये गंवार फली की भुजी, और इधर मम्मी जी खा रहे हैं, अब मैं खाऊंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।